आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के एसी कोच में आग लग गई। 3 बोगियों तक फैली आग की लपटें, किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं। मध्य प्रदेश के शाहपुर में बड़ा हादसा, मकान गिरने से 8 बच्चों की मौत, 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। पुणे में मूसलाधार बारिश के बाद पावना नदी उफान पर, बांध से 7,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गणपति मंदिर में फिर घुसा पानी। पुणे के बाढ़ प्रभावित एकता नगर इलाके में पहुंचे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में बादल फटा, चेरवान कंगन इलाके में भारी तबाही, कई घर गाड़ियां दबी। श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही बंद। सोनप्रयाग में लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सेना ने संभाला मोर्चा। गौरीकुंड के बीच वॉश आउट एरिया में पैदल पुल बनाने का काम जारी। महाराष्ट्र के पुणे, पालघर, सतारा में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुगिरी, नासिक के लिए ऑरेंज अलर्ट। आज देश के पूर्वोत्तर में कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, सिक्किम, असम, बिहार, झारखंड में बारिश की चेतावनी, तो वहीं यूपी, राजस्थान, कोंकण, गोवा, कर्नाटक में भी भारी बारिश के आसार। केरल के वायनाड में अंतिम चरण में पहुंचा रेस्क्यू ऑपरेशन, 206 लोग अभी भी लापता, मलबे में दबकर अब तक 361 लोगों की मौत। भारतीय वायुसेना ने वायनाड में लापता लोगों को ढूंढने में झोंकी ताकत, हेलीकॉप्टर के जरिए मलबे में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित निकालने में कामयाबी मिली। भारतीय सेना के जवानों ने सूजीपारा वाटरफॉल इलाके में फंसे 3 जवानों को रेस्क्यू कर बचाया, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वायनाड में 93 राहत शिविरों में रह रहे 10,000 से ज्यादा लोग, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, पीड़ितों के लिए सुरक्षित स्थान पर एक नई टाउनशिप बनाने की योजना पर काम चल रहा है। वायनाड के लैंडस्लाइड में लापता हुए लोगों के घर पहुंचे चिराग पासवान, पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाया। हाजीपुर के 8 लोग वायनाड हादसे का शिकार हुए हैं, 1 शख्स की मौत, 4 लोग लापता। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। चिड़वासा से 60 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया, मलबा हटाकर चिड़वासा हेलीपैड को सुचारू भी किया गया। केदारनाथ मार्ग में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी, रेस्क्यू टीमों ने अब तक 9,000 से ज्यादा यात्रियों को रेस्क्यू करके बचाया है, अभी भी 1,000 के करीब यात्री फंसे हुए हैं। केदारनाथ में बादल फटने से पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त है। भारी बारिश की वजह से सोनप्रयाग के पास हाईवे पूरी तरीके से टूट चुका है। कल 18 से ज्यादा यात्रियों को यहां से रेस्क्यू किया गया था। केदारनाथ आपदा में फंसे दर्शनार्थियों ने अपनी आप बीती बताई, जहां पर बिछड़े परिवार के सदस्यों के इंतजार में महिलाएं हैं, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों को पहले रेस्क्यू किया जा रहा है। खराब मौसम में भी भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर वायनाड, केदारनाथ दोनों ही जगहों पर रेस्क्यू के लिए उड़ान भर रहे हैं। ऑक्सीजन की जरूरत वाले 3 मरीजों को तत्काल निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन अब किया जाएगा। केदारनाथ में आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम, कैमरे में कैद तबाही की तस्वीरें, हेलीकॉप्टर से ली गई हवाई तस्वीरों में तबाही के साफ निशान। केदारनाथ में फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। यात्रियों को एयरलिफ्ट करने के लिए 6 हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। करीब 600 यात्रियों को अब तक रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में MI-70 विमान शामिल है। शनिवार को 45 यात्रियों को रेस्क्यू कर गुप्तकाशी से लाया गया, 2 बीमार यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में आपदा में फंसे मवेशियों के लिए हेलीकॉप्टर से पशु आहार भेजा जा रहा है। केदारनाथ घाटी में भूस्खलन के बाद कई बेजुबान भी यात्रा मार्ग में फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने के बाद लापता हुए करीब 45 लोगों का पता लगाने में कामयाबी मिली है। मंडी के 5 लोग लेकिन अभी भी लापता हैं, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। शिमला के समेज गांव में बादल फटने के बाद 36 लोग लापता हैं, इन्हें ढूंढने का काम चल रहा है। 3 दिन बाद भी सफलता नहीं मिली है। सर्च ऑपरेशन में सेना के जवान स्निफर डॉग की भी मदद ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रामबन में बादल फटने के बाद तबाही, लैंडस्लाइड से 3 नेशनल हाईवे बंद हो चुके हैं। मौसम खराब है, राहत बचाव में मुश्किलें आ रही हैं। कुल्लू में अचानक आई बाढ़ से स्थानीय लोगों के सामने बड़ा संकट है, विषम परिस्थिति है। खराब मौसम, रेस्क्यू में डटे जवानों ने इसी बीच 250 लोगों को बचाया।
हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हम पहले इस संकट से उबर भी नहीं पाए थे कि एक और आपदा आ गई। लोगों को भारी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। मुंबई गोवा हाईवे पर सड़क का एक हिस्सा धंस चुका है और जान जोखिम में डालकर लोग इसी पर सफर कर रहे हैं। झारखंड के रांची में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। शहर की सड़कें जलमग्न हैं, गलियों में पानी भर चुका है। भारी बारिश से झरने और बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। झारखंड के गिरिडीह में बीते 2 दिन से बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर, फंस गया ट्रैक्टर, मजदूर ड्राइवर बाल बाल बचे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जान जोखिम में डालकर उफनाती नदी पार कर रहे हैं लोग। प्रदेश में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मध्य प्रदेश में कटनी में 3 दिन से मूसलाधार बारिश, कटनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी में कटान भी तेज है। निकासी नहीं होने की वजह से रिहायशी इलाकों के घरों में भी पानी है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में मूसलाधार बारिश, नर्मदा तट पर बने मंदिर और घाट जलमग्न हो चुके हैं। सहायक नदियों में उफान है। नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क किया गया। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल अयोध्या में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाला है। बाबूराम निषाद ने कहा, अखिलेश का डीएनए जांच के लिए बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। वोट के चक्कर में दोषी को बचाने की बात कही। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का मामला, जहां समाजवादी पार्टी नेता पवन पांडे ने आरोपी और परिवार वालों की नार्को टेस्ट की मांग की है। डीएनए जांच में अगर साक्ष्य मिलते हैं तो कड़ी कार्रवाई हो, यह बात कही। एसपी नेता शिवपाल ने भी नार्को टेस्ट के समर्थन में बयान दिया। कहा, डिप्टी सीएम केपी मौर्य का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे साफ हो सके कि संवेदनशील विषयों पर घटिया राजनीति कौन कर रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने एसपी पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बलात्कारियों को बचाना एसपी की फितरत रही है। अगर मुसलमान बलात्कारी हो तो पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का अखिलेश पर पलटवार, पूछा, इनके समय पर डीएनए जांच होती थी क्या? विपक्ष के नेता अपराधियों के साथ क्यों खड़े हैं? इनका पीडीए झूठा है। अयोध्या में गैंगरेप का मामला, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, जो गुंडई करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस हफ्ते संसद में पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। शुक्रवार शाम कैबिनेट ने संशोधन को मंजूरी दी है। बिल में संपत्ति पर वक्फ बोर्ड के दावे और विवादित संपत्तियों के लिए अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव है। संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होने पर समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा, मुद्दा भटकाने के लिए यह बिल आ सकता है। सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया तो कृषि बिल जैसा होगा हश्र। गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कुछ देर में शिवालिक गार्डन में जल आपूर्ति परियोजना का लोकार्पण करेंगे। उद्धव ठाकरे का अमित शाह पर कड़ा प्रहार, शाह को बताया अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज। कहा, बीजेपी सत्ता जिहाद में लिप्त है। पुणे में शिव शंकर रैली को उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। ठाकरे ने बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे को औरंगजेब से जोड़ने वाले शाह के बयान पर भी पलटवार किया। उद्धव ठाकरे के बयान पर शिवसेना नेता संजय निरुपम बोले, अमित शाह ने उद्धव को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताया था। उन्होंने सच ही कहा था, क्योंकि उद्धव ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। हरियाणा में आज बीजेपी चुनाव प्रचार का आगाज कर रही है। कुरुक्षेत्र में होने वाली मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा रैली में बीजेपी के कई दिग्गज शामिल होंगे। मुंबई में आज महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक, सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर मंथन होना है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद सांसद दीपक प्रकाश बोले, 2025 में हम चुनाव जीतेंगे, भारी बहुमत से एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। विवादों में घिरे ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी, वन विभाग की महिला ऑफिसर से बदसलूकी, उन्हें धमकी देने का उन पर आरोप है। टीएमसी ने मंत्री से किनारा किया। बिहार सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में एफआईआर दर्ज। 16 जुलाई को अलकायदा के नाम से धमकी भरा ईमेल आया था।